वलीद भाई माशाल्लाह से आप अभी भी फिंचों में काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और देखने में आ रहा है कि भाई आपको तो किसी दुनिया से कोई कट ऑफ है, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। और हाँ, और ऐसा ही बंदा कामयाब है। दुनिया जो मर्जी करे, वो बंदा अपने ही एक मिशन पे होता है और एक दिन वही सब उसको सलाम करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। इस वक्त अगर देखा जाए ना, तो फिंचों का किंग जो है वो वलीद भाई है। अब कैसे किंग हम इसलिए नहीं कह रहे कि ब्रीडर कितने जोड़े लगे हुए हैं, कितनी ब्रीड आ रही है, सेटअप कितना बड़ा है, ये तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। देखिए किंग इसलिए कह रहे हैं कि अभी इस वक्त जो फिंचों का हाल हुआ है, कॉमन फिंच का, कोई भी बंदा डर जाएगा और इन चीजों में पड़ेगा नहीं। लेकिन ये बंदा भाई, इसने हर मौसम देखा हुआ है, कह रहा है ये टाइम में पहले भी देखा हुआ है, अच्छा वाला भी देखा हुआ है, बुरा वाला भी देखा हुआ है। आप मुझे एक बात बताएं वलीद भाई, फिंचों को जो माशाल्लाह आप चला रहे हैं यार, और इनके पास नॉर्मल फिंचे नहीं है, सारी हैवी क्वालिटी म्यूटेशनल फिंचेस हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप जो काम कर रहे हैं, इसमें आपके पास बेंगलीज के कितने पेयर हैं? यार ऐसा नहीं, बेंगलीज के मेरे पास जो है वो गिने चुने पेयर हैं, तकरीबन कोई होंगे 12 से 15 पेयर होंगे। 12 से 15 फॉस्टरिंग के लिए है ना? बिल्कुल। बेंगलीज देखें, एक तो उसका वेट होता है बहुत कम। अच्छा, ठीक है, उसका वेट कम होता है और उसका वेट की वजह से ना एग्स के ऊपर उसका दबाव नहीं पड़ता। अच्छा, आप अगर उसको 5 या 6 से ज़्यादा एग भी उसके नीचे आप रखेंगे ना, तो वो पूरा पेयर बैठ के उन एग्स को हैच करना शुरू कर देता है। और बेंगलीज में मज़े की बात ये है कि आप दोनों मेल भी छोड़ दोगे ना मेरे भाई, तो वो भी एग्स को हैच करके बच्चों को पालेंगे। मेरे पास ऐसा हुआ, और अभी भी एक आधा पेयर लगा हुआ है जो दोनों मेल हैं। दोनों मेल हैं और वो विस्लिंग भी करते हैं। बेंगलीज में जो है वो विस्लिंग से आप पहचान सकते हैं कि मेल फीमेल कौन सा है। मेल जो होता है वो बहुत जबरदस्त किस्म की विस्लिंग करता है। मैंने सुना है धूप में। अच्छा, ये सही बात है कि धूप में रख के, बिल्कुल धूप में रख के, आप धूप में ना भी रखें तब भी वो करेंगे। आप 3-4 दाने एक ही केज में छोड़ दें उनमें और से आप थोड़ा सा शुरू वेट करें। वो अगर उनमें फीमेल हुई तो मेल खुद ही जो है वो रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाएगा फीमेल को। आप पकड़ के उसको अलग कर लें। उसके पाँव में कोई रिंग, मैंने भी उन लोगों के पाँव में जो है वो रिंग डाल के सेपरेट किए हैं, उससे मुझे आसानी रहती है यार ये मेल है ये फीमेल। हाँ सही, मतलब आप पहले से ही पकड़ करके उसको रिंग बना देते हैं। हाँ, ये रिंग जो है वो कट रिंग होते हैं, ये प्लास्टिक वाले जो कट रिंग भी होते हैं प्लास्टिक वाले, उनको मैं खुद वो ब्लेड से काट के और वो पहनाता हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरे पास जो है वो लोहे के रिंग भी हैं, वो क्लोज रिंग बैंड होता है। अच्छा। जैसे ही चिप छोटा होता है तो वो उसके पाँव में, क्योंकि क्लोज रिंग की ना वैल्यू कट रिंग के मुकाबले में ज्यादा। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो हमेशा चिप को ही पहनाया जाता है। ओरिजिनल बर्ड जो होता है वो ओरिजिनल लिंक ही पहनता है। हाँ, ओरिजिनल पहचान होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एक बेंगलीज के नीचे मैक्सिमम कितने अंडे रखे हैं आप? यार मैंने 6 से ज़्यादा अंडे तो एक बेंगलीज के पेयर के नीचे नहीं रखे। अच्छा। 6 मैंने उनके नीचे अंडे रखे हैं, और कितनी दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने 6 के 6 बच्चे हैच किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाले भी हैं। क्योंकि वही बात आ जाती है, अगर वो सारे बच्चे निकालता है अंडों में से और वेट कम होने की वजह से बच्चों के ऊपर भी दबाव नहीं पड़ता और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव करते हैं उनके नीचे और बॉक्स से बाहर आते हैं। सही। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे कि मेल लगा दो तो बच्चे पाल लेते हैं, तो मेल जैसा होता क्या कि जब फीमेल अंडे देती है तो आप अंडे हटा के फिर दूसरे अंडे रखते हो, तो सेंस आ रहा है कि हाँ यार फीमेल के नीचे अंडे थे, उसने अंडे एक्सेप्ट करके और उसके बच्चे निकाल दिए। लेकिन मेल होंगे तो उन्होंने तो अंडे ही नहीं दिए होंगे। हाँ, मत जाना सही है पूरा। तो कैसे तो बता उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। मेरे पास आर्टिफिशियल एग्स भी हैं, इलास्टिक के अंडे जिन्हें कहते हैं। तो वो अगर मेल की पेयरिंग हो जाती है ना, मजबूरन करनी पड़ती है। फीमेल शॉर्ट हो गई तो मेल जाते हैं, चलो यार 2 ये छोड़ दिए, तो ये दोनों मिल के मदद करते हैं। तकरीबन 4 से 5 दिन उनको हम ऐसे ही छोड़ते हैं और उसको बॉक्स लगा देते हैं। वो रात के टाइम, आप बेंगलीज की आदत ये आप देख लीजिएगा आजमा के, जब रात होती है ना तो वो अगर दोनों मेल हैं या फीमेल है वो बॉक्स में चले जाते हैं। जो नॉर्मल फिंच का पेयर होगा ना, वो जितने तक उनकी बाउंडिंग नहीं होती और वो क्रॉसिंग नहीं कर लेते, वो बॉक्स में नहीं जाएंगे। सारी रात वो अपने केज में ही वो स्टिक पे ही बैठ के गुजार देते हैं। बेंगलीज जैसे ही अंधेरा हुआ और मगरिब की अजानें ही फड़क करके बॉक्स में। अच्छा, सही। बेशक वो मेल फीमेल है या दोनों मेल है, तो जब वो बॉक्स में जाके बैठना शुरू कर दिए, उनको थोड़ी सी नेस्टिंग दे दी। अगर दोनों मेल में तो वो नेस्टिंग करते हैं, तो उनके कुड़ुक होने का इंतजार किया जाता है। उनके नीचे आर्टिफिशियल एग रख दिए, वो एग को हैच करना शुरू कर देते हैं। आर्टिफिशियल एग भी भाई गर्म हो रहा होता है, मैं बकायदा हाथ लगा के देखता हूँ ना, तो उसमें से भी हीट निकल रही होती है। हाँ, वो गर्म हो जाता है। कितने घंटे बैठा होगा एग के ऊपर। सही। फिर उसमें ये होता है कि एक बाहर होता है एक अंदर होता है। जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है वो बाहर आ जाता है, दूसरा वाला अंदर चला जाता है।
और जब रात होती है तो दोनों ही एग के ऊपर। इतनी खूबसूरत बात है। किसी दिन इसका मतलब है कि हमें इनके सेटअप पे जाना जाना पड़ेगा। पड़ जाएगा किसी यार से। आप मोस्ट वेलकम है, आप आओ। अच्छा, बहुत आपने- मजा आएगा वैसे सुबह सुबह के आपने टाइम पे ना, बहुत प्राइड है। एक बात है, आपने बोला कि अंडे में आर्टिफिशियल वाले रखता हूँ, रात में रखने दिन में रखने कभी यार किसी टाइम भी रख दो। और वो उसको जब बैठने लगेंगे तो वो गर्म हाँ। हो जाएंगे। आपने गर्म अंडों से अपने अंडों को रिप्लेस करना। हाँ, अंडे गर्म ना भी हो, आप देखोगे यार कि एक बैठ आधा रही है अगर पीस- वो तो फिर एक आधा पीस शॉर्ट है, एक आधा पीस केज में शॉर्ट है। ये रिकमेंडेड नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है। आप ये कह रहे हो मजबूरी में करना है। यार जब फीमेल शॉर्ट होती है ना हाँ। तो ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो अगर आप मेल फीमेल की पेयरिंग करते हो ना, उसमें मेरे पास अक्सर पेयर ऐसे हैं कि मैंने उनके नीचे डायरेक्ट अपनी एक्सपेंसिव मोटिशंस के अंडे शफल किए सही। और उन्होंने उठा के बॉक्स से बाहर फेंक दिए। ये अच्छा। मैंने नुकसान भी उठाया है। सही। और उसका जो मुझे सोल्यूशन पता चला है ना, जो मैंने आजमाया है, वो ये है कि आप बेंगलीज की पेयरिंग करें और उनको क्रॉसिंग करने दें। जैसे ही वो अपने एग्स ले करे, एग्स बॉक्स में से उठा लें फौरन के फौरन, एग्स को फर्टाइल ना होने दें, क्योंकि फिर ये यार गुनाह है, गुनाह मिलता गुनाह है, मिलेगा, हाँ, क्योंकि सही बात। एक जिंदगी उसमें बनना शुरू हो गई, अल्लाह सही ताला बात। ने रूप होंगी अंदर से। आप कभी बकायदा देखना, मेरे पास तो वो टॉर्च है, दिल। उसके अंदर ऐसे हड़क रहा होता है कोई ना कोई चीज। वो ऑर्गन जो भी होता है पहले उसके दिल अंदर, बनता है, पहले दिल तो बनता जो है। चीज भी है वो ऑर्गन या सेल जो भी होता है वो ऐसे हिल रहा होता है बकायदा। मैंने तो देखा अपनी आंखों से। मैंने भी देखा। तो वो बेंगलीज के एग जो है वो फर्टाइल होने से पहले मैं उठा लेता हूँ। और उसमें ये है कि जितने बेंगलीज ने एग दिए ना, आप भी उतने ही सफल करें। अच्छा। इनका माइंड बहुत तेज होता है भाई बेंगलीज का। अच्छा। एक आधा अंडा भी अगर ज्यादा हो गया ना, उसको पता चल जाता है और वो एक एक करके बाहर फेंकना शुरू कर देती है। बाहर ना भी फेंके तो नेस्टिंग के नीचे छुपा देती है। आप बॉक्स खोलेगा, बोलेगा यार अंडे कहाँ गए। वो तो जब नेस्ट ओए होए होए। ब्रीड के लिए आप बॉक्स साफ करोगे, नेस्टिंग के नीचे से निकल रहे होते हैं। और मेरे पास ये भी हुआ है कि एक्सपेंसिव मोटिशन के फुल ऑरेंज के मैंने पेयर के एग बेंगलीज के नीचे फोस्टर किए, उन्होंने नेस्टिंग के लिए छुपा दिए। फर्टाइल एग्स बच्चे अच्छा। निकलने वाले थे, अंडे ही गायब है। जब मैंने बेंगलीज के नीचे नेक्स्ट ब्रीड लेने के लिए नेस्टिंग चेंज की, देखा फर्टाइल एग नीचे से निकल रहे हैं। अच्छा, मैं Potential हो आपको गया। एक मजे की चीज बताता हूँ। मेरे पास इधर ही सेटअप पे पिछली गर्मियों की बात है, वो ये कि एक फिंच ने ना मटकी के ऊपर ढक्कन पे अंडा दे दिया। सही है। सही है। अब उन दिनों जो गर्मी पड़ी थी ना, ऐसी पड़ी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब तपिश, बिल्कुल ना, दीवारें तप रही हैं, लू चल रही है। अब मैंने उस अंडे को पड़ा रख दिया, मुझे कामों में लगा हुआ था। उस अंडे का करना भी क्या था, मैंने कहा फिंच ही खा जाएंगे। वो भाई कोई तकरीबन 12 दिन बाद ना मैंने देखा वो बच्चा निकल आया उसमें। ऐसा कभी हो सकता है? आप इस चीज से एग्री करेंगे? टेम्परेचर के उस पे हुआ था वो। यार बड़ी यूनिक ये सी बात है। बहुत अजीब सी बात है। बहुत अजीब सी बात मैंने फीमेल को बैठे हुए नहीं देखा उसके ऊपर। क्या पता कोई बैटरी हो, आपको नहीं पता। हाँ, क्या ये हो पता कोई सकता है, बैठे हाँ हो। ये हो सकता है। ये आप सही कोई कह रहे हो बैटरी तैमूर होगी, भाई। लेकिन आप जाते होगे तो हाँ, क्योंकि- ये आप सही कह वो रहे हो। डरती है ना। ऐसा तो तो females वैसे भी यार होती हैं। अल्लाह पाक चाहे तो हो सकता है बिल्कुल, लेकिन कोई फीमेल उसको हैच कर रही होगी लाजमी, क्योंकि हाँ। आपने जैसे मैंने कभी देखा नहीं उसको खुला माहौल दिया हुआ बैठे। है, ये हो सकता है कि रात में बैठती हो कोई फीमेल फीमेल्स को देखा आपने कभी बैठते हुए? बैठते हुए। हाँ। हाँ, मैंने कई बार देखा। हाँ, कई बार देखा। सही। सो गाइज, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप में से किसी को भी फिंचेस चाहिए या फिर आपको अगर बजीज चाहिए या एल्बाइनो, रेड आई, ब्लैक आई, कुछ भी चाहिए भाई, लिख के ऑर्डर मारो। ऑर्डर करने का तरीका ये, जो चीज चाहिए उसका नाम लिख के सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।